अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और सबको खुशबाश और हँसता-बसता रखे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मौसम देखें ज़बरदस्त है इधर का और जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया है कि मैंने धूप से सही फ़ायदा उठाना होता है, तो मैंने अब सबसे पहले उठते ही वॉशिंग मशीन जो है उसको मैंने ऑन कर दी है। इसे मैं ऑन करके तो फिर अब मैं नीचे जाऊँगी और बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है, उन्होंने फिर स्कूल चले जाना है। मकसद इसका मेरा ये था कि मेरे आने तक जब मैं जॉब से वापस आऊँगी तो ये कपड़े धुल चुके हुए होंगे और जो धूप से मैं फिर इन्हें धूप में अच्छी तरह से मैं सुखा लूँगी। और भी मैंने आज कपड़े काफ़ी जमा हुए हैं, हाथ से धोने वाले भी काफ़ी सारे हैं, तो पहले ये मशीन से धोऊँगी और जॉब से वापस आके तो फिर देखूँगी कि क्या सिलसिला बनता है। तो फिर ये नाश्ते की मेज़ पे माशाल्लाह से आ गए हैं बच्चे सब। सब तो ख़ैर नहीं, समी थोड़ी देर से जाएगा, असद और अरहम है और दोनों की सुबह-सुबह भी फिर लड़ाई हो के हटी है। लड़ाई तो ख़ैर नहीं, ये सुबह-सुबह इनकी नोक-झोंक जो है ना हमारे आजकल ये इन्होंने अपने रोज़ का मामूल बनाया हुआ है। तो असद के लिए मैंने चाय बनाई थी, अपने लिए भी, और हम लोगों ने केक रस का नाश्ता किया है, जबकि अरहम कह रहा था कि नहीं उसे चोको ब्रोचिन दे दी जाए। तो फिर मैंने उसे वो निकाल दी है एक, और 7 पीस ने आज यही लेके जाना है। और ये इसका मैंने डिब्बा तैयार कर दिया है, जो बुटा प्रोटोज़ है अरहम का, उसका रेडी कर दिया है। और असद ने आज पैसे साथ लेके जाने, इसने उधर से कुछ खाना है। इसे इजाज़त है ये बाहर से जाके नेटो से या डोनो स्टेशन है इसके स्कूल के पास ही, तो उधर से ये जाके बच्चे ले लेते हैं पाउज़े में। दुआ पढ़ ली? पढ़ लो फिर। अल्लाह हाफ़िज़। Guys, I have to tell you something. बस टाइम। I'm going to school. अल्लाह हाफ़िज़। दुआ पढ़ के जाना। तो घर आते ही मैंने सबसे पहले ये कपड़े ही फैलाए थे, और देखिए अभी मेरा ख़्याल है मुझे 1 घंटा ही हुआ है इन्हें इधर कपड़ों को फैलाए हुए, तो काफ़ी सारे इनमें से खुश्क हो गए हैं। जो जैसे खुश्क होते जाएंगे उन्हें मैं निकाल के तो कॉर्ब के अंदर डालती जाऊंगी, ताकि बाकियों को भी हवा लग जाए और जगह बन जाए स्टैंड के ऊपर। मेरे पास फ़िलहाल यही एक स्टैंड है। सोचा मैंने हुआ था कि वो बैशिशपिना लूँगी, जो जिसके साथ काफ़ी सारी तारें लगी हुई होती हैं, लेकिन अभी तक मैंने वो नहीं लिया। है मेरे प्लानिंग में है, देखें अब कभी कहीं किसी दुकान पे नज़र आया तो फिर मैंने इंशाल्लाह वो लेना है, क्योंकि उसमें बड़ी सहूलत हो जाती है। 2-3 मशीनों की धुलाई आप आराम से उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं, और हर तरफ से चारों तरफ से उसे हवा लगती है कपड़ों को, और जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो जो खुश्क होते गए वो मैंने उतार लिए हैं, और इसके बाद मैंने जो हाथ से कपड़े धोए थे, ये 2-4 शर्टें हैं, सम्मी की हैं शर्ट्स, और अरहम की, और 1-2 असद की। इनको फिर मैंने हाथ से धो लिया था, और अब इन्हें मैंने फैला देना है। ये भी जल्दी खुश्क होने वाली चीज़ें हैं, इतना पॉलिएस्टर ही है, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं जिन्होंने जल्दी खुश्क हो जाना है। तो इन्हें फैला के तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चे आ जाएँ तो उनके लिए मैं खाना बना लूँ। खाना मैंने आज बहुत ही आसान सा खाना बनाना है, रेडीमेड ही बनाना है, कोई ख़ास मैंने बुनाई वगैरह नहीं करनी है। मैंने वो इधर से मिल जाते हैं, लीडल से लाई हूँ, पता नहीं ये आल्डी से, ये तकोन सी बनी हुई होती है, जिस तरह से पोमस होते हैं उसी तरह की ये कुछ है, आलू ही हैं। इनको मैंने बस अब ये एयर फ्रायर में बस फ्राई करना है। और एशियन दुकान से लाई हुई हूँ मैं सॉसेजेस, तो उनको भी मैंने वार्म कर लेना है, गर्म करना है। अच्छा, हम लोग इधर, मैं तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, लेकिन जो घर जर्मन घरों में मैंने देखा है कि वो लोग इसे उबलते हुए पानी में पहले पानी बॉयल करती हैं जर्मन औरतें, और जब पानी अच्छी तरह से खौलना शुरू हो जाए तो फिर ये सॉसेजेस उसके अंदर डालती हैं और 5 मिनट पका के तो फिर निकाल लेती हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने देसी तरीके ही मैंने तो रखा हुआ है, मैं तो माइक्रोवेव से निकाल लेती हूँ। अलग बात है कि अगर ज़्यादा हीट पे अगर इसे आप गर्म करें तो ये फट जाते हैं, इनमें क्रैक्स से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट पे इन्हें रख के तो बना लेती होती हूँ। तो ये खाना भी बच्चों के साथ साथ तैयार हो रहा है। मैं बाहर गई थी, मैंने यही देखा है कि जो कपड़े खुश्क हैं तो उन्हें साथ साथ उठाती जाऊँ, और जो और धुल रहे हैं तो उन्हें मैं खुश्क होने के लिए डालती जाऊँ ना, साथ साथ वो भी काम हो रहा है, और ये खाना भी साथ रेडी हो रहा है। और बच्चे अभी तक वैसे स्कूल से नहीं आए हैं। आज अरम ने आना है थोड़ी देर से, और असद आज पहले आएगा, क्योंकि इसने मुझे मैसेज लिखा था व्हाट्सएप की पे कि इसकी टीचर शायद क्रंक है, तो आखिरी 2 स्टूडेंट इसके नहीं हैं, तो आज इसने जल्दी आना है।
तो इसी दौरान ही माशाल्लाह से सब आ गए हैं। समी भी आ गया है, असद और अरहम। तो इनका खाना मैंने ऐसे टेबल के ऊपर लगा दिया हुआ है और साथ में थोड़ा-सा सलाद मैंने खीरे में लेके आई हुई थी छोटे तुर्की दुकान से, वो मैंने पतले-पतले से काट के रख दिए हैं और छोटे टोमेटोज़ हैं वो, और साथ में मैंने लस्सी बनाई है। हमारे घर में ये गर्मियों में लस्सी तो सुबह दोपहर शाम चलती है। और इधर अरहम मेरे से ज़िद कर रहा है कि असद ने जाना है स्विमिंग पे, तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा, जबकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों जाएँ। ये दोनों उधर लड़े झगड़ेंगे, तो बेहतर है कि ये मेरे साथ जाए। और मैंने इसे ये कहा है कि जैसे इसको मैंने लाड से कहा है कि आज मैंने ख़रीदारी करने जाना है, तो आप प्लीज़ मम्मा की हेल्प के लिए आप साथ चलो। तो इतने में ही वो माशाल्लाह से खुश हो गया है। इसे इतना सा कह देना कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर ये खुशी खुशी सारे काम करता है। तो इसको फिर अब हम लोगों ने मैंने असद को बाद में जाना है स्विमिंग हाले छोड़ने, और अरहम और मैं फिर ख़रीदारी कर लेंगे और फिर वापसी पे असद को लेके तो घर आएंगे। अभी मैं इन बच्चों से ये पूछ रही थी खाने की टेबल पे कि शाम को खाने में क्या बनाऊँ, दाल चावल बना लूँ। तो इसका कोई ख़ास अरहम का नहीं था दिल कि मैं दाल चावल बनाऊँ। कैसी शक्ल बनाई मेरे पुत्र को ग्लास नहीं दिया। क्या कहें ऐसे अरहम? फिर नूडल बना दूँ आप लोगों को? ये मेरा होगा। डाल दो मम्मा के गिलास में। अरहम जो कह रहा था पकाने के लिए, उससे काफ़ी टाइम लगना था और खड़े होना पड़ना था मुझे, जबकि मेरे पास आज इतना कोई ख़ास टाइम नहीं है। तो मैंने फिर अपना जो डिसाइड किया, मैंने यही डिसाइड किया कि चिकन विंग्स निकालती और उन्हें मसाला लगा के मैं चली जाऊंगी। इस तरह से अभी मैंने निकाल के इन्हें ऐसे पानी में रख देना है, और जैसे ये ऑफ टाउन होंगे तो इन्हें मैंने कट्स लगा के तो मसाला लगा देना है। और बाद में अपने साथ में मैं कई और काम जो शुरू किए हुए हैं साथ साथ में वो समेटती जाऊँगी। तो इनका कोई ख़ास काम नहीं है। यानी आज मेरा हांडी पकाने को कोई दिल नहीं था, मेरा ये दिल था कि ऐसे चिकन विंग्स जो है ना मैं मसाला लगा के तो बाकोफर में रख दूँगी, और साथ में रोटियाँ और चटनी सैलड वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ मसाले की तैयारी। इसके लिए मैंने जो ऑलिव ऑयल है वो लिया है, 3-4 टेबल स्पून होगा, और इसके अंदर अब मैंने मसाले डालने हैं। नमक डालना है, अपनी पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालूँगी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, और खुश्क धनिया जो भुना कुटा हुआ मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ होता है वो जाएगा। लहसुन अदरक का मैंने पाउडर यूज़ करना है, चाहें तो आप फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी और तंदूरी मसाला जाएगा। इसके अलावा लेमन डालूँगी मैं इसके अंदर, और कनौर की इधर मिलती हैं सैलड की गिवर्स से सैलड में डालने वाले, वो भी मैं एक पैकेट इसके अंदर डालूँगी। और भुनी कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी जाएगी इसके अंदर। तो इस सबको मैंने पहले ऑयल के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेना है, और बाद में चिकन विंग्स जो हैं जिन्हें मैंने अभी कट्स लगाए थे और उन्हें मैंने दरमियान से काट लिया था, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, तो वो भी मैंने अब बाद में मसाले के अंदर डाल देने। और इन्हें मैंने कम से कम घंटा डेढ़ तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट है, लेकिन इतना कम से कम मैं ज़रूर दूँगी इसको मैरिनेशन के लिए। इसको पड़ा रहने दूँगी, और फिर बाद में इन्हें मैंने ओवन में बेक कर लेना है। तो यहाँ आ जाएँ तो ये मैंने अपने लिए हेयर पैक रेडी किया है। बड़ी पुरानी, ये नानियों दादियों के ज़माने की ये है रेमेडी कह लें, या इसकी कह लें कि ये तरीक़ाकार। मैंने योगर्ट लिया है, 1 अंडा लिया है, और ऑलिव ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल है तो वो ले लें, कोई सा भी तेल हो, सरसों का तेल हो। मैं जब अपनी अम्मी के घर लगाती होती थी तो सरसों के तेल में ये सारा कुछ मिक्स करके तो बालों में लगाती होती थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सर्दियों में मैं अवॉइड करती हूँ। सर्दियों में मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैं लगाती होती थी तो सर मेरा सुन्न सा हो जाता था, ठंडा ठंडा सा सारा टाइम रहना। तो अब जैसे ही जिस दिन कभी धूप निकली हो या मौसम अच्छा हो, या जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये मेरा मामूल है कि हफ़्ते में अगर मैं 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 1 दफ़ा तो मैंने ज़रूर अपने बालों में इसे लगाना होता है। और इसके फ़वाइद हम सबको ही पता हैं कि अंडा या दही बालों के लिए कितना अच्छा है। इवन कि मुझे याद है कि मेरी खाला जो हैं वो लस्सी से अपने बाल धोया करती थी। नानी में भी मैंने यही देखा हुआ है कि वो लस्सी के साथ अपने बाल धोती, और उनके बालों की जो मजबूती और शाइन है अभी तक कायम है। मेरी खाला माशाल्लाह से मेरा मजाक उड़ाती होती हैं, क्योंकि फैमिली में मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे और सभी रश करती होती थी मेरी सारी कज़नें मेरे बालों पे। लेकिन अब मैं गई हुई थी पिछले साल, तो आंटी मेरी मजाक उड़ा रही थी, खाला मेरी, कि बाल तेरे कहाँ गए हैं, तुम लोगों ने फैशन दी पिट्टियाँ कुड़ियाँ ने, बालों का क्या असर तूने किया हुआ है। और अपनी चुटियाँ उन्होंने खोल के दिखाई तो माशाल्लाह उनके कमर से भी नीचे तक के बाल थे, और इतने सही मजबूत सिल्की, और वैसे के वैसे ही जैसे हेल्दी बाल होते हैं ना उनके वैसे थे। और उनके वही देसी टोटके वो भी वही यूज़ कर रही हैं। तो बातों बातों में मैंने असद को छोड़ दिया है, और अब मैं आई हुई हूँ लीडल पे। तो लीडल में ये स्पेनिश वीक चल रहा है। स्पेन की कह रही हूँ, स्पेन की जो चीज़ें हैं उनका ये वीक मना रहे हैं। तो ये
काफ़ी चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं। तो हमने लोगों ने जो लेना था, मैंने ये गेट्रेंक के लेने थे, यानी पीने वाली बच्चों की चीज़ें लेनी थी, दूध लेना था, और ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को इस टाइम नज़र आ रही हैं, मैंने और हम लोगों ने आइन ओपन कर ली है, ख़रीदारी यानी हम लोगों ने कर ली है। और ये काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चलता, चीज़ें लेते रहते ही पता ही नहीं चला। और ये देखिए हमारी जो डिग्गी है वो फुल भर गई थी। माशाल्लाह आराम साथ था तो इसने सारा मैनेज कर लिया। और अब हम लोग आए हुए हैं असद को लेने के लिए, और इन दोनों की फिर लड़ाई चल रही है। थोड़ी सी तो आगे को करो ना, उसकी टांगे तो सीधी हों पीछे से। ये लीगे किसने बनाया हुआ है? इधर से इसको थोड़ा आगे को करो, पता नहीं कौन इधर लेटा आ रहा है। तो घर आके मैंने जो चिकन में मैरिनेशन के लिए रख के गई थी उसे मैंने इस तरह से बक ओवन में रख दिया है, और ये देखें जी ये तैयार होकर बाहर निकल आए। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती जाऊंगी। और इसके साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, धनिया पुदीना लहसुन और हरी मिर्चों के साथ, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और रोटियां बना ली थी। लस्सी हमारी फिर से टेबल पे मौजूद है, और सैलड भी जो दोपहर बच्चों के लिए बनाया था मैंने ऐसे ही काट के पाकिस्तानी स्टाइल में रखा हुआ था, तो वो अभी तक पड़ा हुआ है। तो बस फिर ये थी मेरी आज की बिज़ी रूटीन, और इसके साथ ही फिर मुझे दें नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।